नई शिक्षा नीति 2020 लाई है उसको वापस लिया जाए। FYUP के माध्यम से 4 सालाना कोर्स जो कि 4 साल का 8 हम लोगों का मांग है नई शिक्षा नीति 2020 वापस ले और उसके तहत FYUP 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जो लाया गया जिसमें फीस वृद्धि का मामला है कि 3 साल में पटना यूनिवर्सिटी के अलावा बिहार के तमाम विश्वविद्यालय 6 साल लगाते थे, अब ये 4 साल में 8 साल लगाएंगे मिनिमम। तो लाउड स्पीकर लगा करके 2021 में जो है किसानों ने दिखा दिया कि आपके कान को फाड़ करके आपके घुटना पे हम बिठा देंगे। जो 3 साल का भी ग्रेजुएशन हो रहा है, स्नातक का पढ़ाई हो रहा है, वो 5 साल में डिग्री अभी नहीं दे रहा जो दिया जा रहा है, और ये 4 साल का हो रहा है। तो समझिए कि हमको लगता है 8 साल से ऊपर लगेगा तब जाके डिग्री मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। देखिए आइशा के लोग जो हैं वो सड़क पर उतरे हैं, पुलिस प्रशासन ने रोक दिया उसके बाद भी नहीं मान रहे हैं, लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, पुलिस वाले रोके उसके बाद भी नहीं मान रहे। देखिए हम लोग कारगिल चौक से अपना जुलूस लेके निकले थे राजभवन की ओर। हम लोग को यहाँ JP कोलंबर पे पुलिस के द्वारा जबरन रोका गया और हम लोग की मांग है सरकार जो नई शिक्षा नीति 2020 लाई है उसको वापस लिया जाए। शिक्षकों के साथ हैं? हाँ, हम लोग 20 छात्रों के साथ है। FYP जो है छात्र हित में नहीं है। पहले 3 वर्षीय स्नातक की पढ़ाई होती थी, अब सरकार 4 वर्ष की है। अगर 3 वर्ष में बिहार के विश्वविद्यालय 6 साल में डिग्रियां देती थी, तो अब 4 साल में कितने साल में डिग्रियां देगी, इसका जवाब राज्यपाल। तो उतरेंगे फिर तो लाठी चलेगी, उतरेंगे तो लाठी चलेगी। देखिए हम लोग के प्रतिनिधि मंडल को राज्यपाल के द्वारा पास भेजा गया है वार्ता के लिए। अगर हमारी बात मानी नहीं जाती है तो हम लोग पुनः रोड पे उतरेंगे फिर से। हाँ, फिर से। आप बताइए कि क्यों उतरे हैं सड़क पर, क्या मांग है? नई शिक्षा नीति को लेकर सर, नई शिक्षा नीति जो है सरकार सुनेगी आपकी बात? अब नहीं सुनेगी तो उसका उपाय किया जाएगा, फिर उपाय किया जाएगा? दोबारा उतरा जाएगा उस बार का सर। दोबारा उतरा जाएगा। आप कहिए कि आप उतरे हैं सड़क पर, मांग क्या लेकर उतरे हैं? हम लोगों का मांग है भाजपा के जो राज्यपाल बिहार में नियुक्त किए गए हैं वो 4 सालाना कोर्स जो लागू किया है वो पूरा का पूरा बिहार का जो वंचित समुदाय है, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, उसके बच्चे बेदखल किए जा रहे हैं FYUP के माध्यम से। FYUP के माध्यम से 4 सालाना कोर्स जो कि 4 साल का 8 राज्यपाल यहाँ पॉलिसी हायर एजुकेशन में बिहार में लागू। शिक्षकों की सुनेंगे कि नहीं? शिक्षकों के लिए भी तो उतरे हैं। बिल्कुल सुनेंगे शिक्षकों के लिए। शिक्षकों के लिए आगामी दिनों में बैठक की घोषणा। सामने राज्यपाल हैं, नीतीश कुमार हैं, तेजस्वी यादव हैं और इस तरफ छात्र हैं। छात्र के हित में लगातार आइशा है और महागठबंधन की सरकार छात्र और शिक्षकों दोनों की सुन रही है और आगामी दिनों में बैठक भी बुलाई है, उस पर परिचर्चा किया जाएगा। लेकिन FYUP जो लागू किया गया बिहार में, पहले दिनों से आइशा लगातार इसके विरोध में है। और आप बताइए कि इतना गरजते हैं, हमेशा रोड पर उतरे, पुलिस प्रशासन बल प्रयोग नहीं की लेकिन समझा के भेज दी, अब क्या करिए? नहीं, अभी हम लोगों की वार्ता हुई पुलिस से, तो उस वार्ता में उन्होंने ये कहा कि आप लोगों का जो मांग है उस मांग को लेकर के जो राजभवन मार्च आप कर रहे हैं, क्या मांग है? हम लोगों का मांग है नई शिक्षा नीति 2020 वापस ले और उसके तहत FYUP 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जो लाया गया जिसमें फीस वृद्धि का मामला है। जैसे आप देख लीजिए 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जो लाया गया, आप 3 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में ग्रेजुएशन करते थे। पहले 3 साल में हो जाता था, अब 4 साल लगेगा। 3 साल में हो जाता था, 3 साल में भी हो जाता था। एक सवाल ये है, सवाल तो यही है कि 3 साल में पटना यूनिवर्सिटी के अलावा बिहार के तमाम विश्वविद्यालय 6 साल लगाते थे, अब ये 4 साल में 8 साल लगाएंगे मिनिमम, 2 गुना उसमें। राज्यपाल जी आपकी बातें सुनेंगे? बिल्कुल सुनना पड़ेगा, नहीं कैसे सुनेंगे? निकले तो पुलिस ने भगा दिया आपको? पुलिस ने भगाया नहीं, पुलिस से हमारी वार्ता हुई और वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि आपके डेलीगेशन को हम राज्यपाल से मिलवाएंगे। शिक्षक के लिए भी उतरे हैं, शिक्षक तो माथा पीट रहे हैं। शिक्षक के लिए भी उतरे हैं और ये सरकार को शिक्षकों की बात और छात्रों की बात सुननी पड़ेगी। नहीं सुनेंगे तो फिर लगातार आंदोलन होगा, जैसे किसान आंदोलन में आवाज आता है सरकार के, आप बोलते हैं तो क्या लगता है? कान में जो आवाज नहीं जा रहा है उसको लाउड स्पीकर लगा करके 2021 में जो है किसानों ने दिखा दिया कि आपके कान को फाड़ करके आपके घुटना पे हम बिठा देंगे। तो ये छात्र वही है, वही जोश है और छात्र भी वही करना जानती है। अगर कान में आवाज नहीं जाएगी तो फिर से लाउड स्पीकर लगा करके कान फाड़ करके उनको घुटना। अगले साल चुनाव भी है, चुनाव है और चुनाव से पहले देखिए चुनाव है, चुनाव होगा और छात्र के हित में, शिक्षक के हित में जो सरकार काम करेगी वही सरकार बिहार में आएगी। और ये सरकार जो है, ये जो केंद्र, चाचा भतीजा नहीं, अगर काम नहीं करेंगे तो कोई चाचा भतीजा बिल्कुल नहीं, जो छात्र के हित में काम करेंगे वही आएंगे। अगर काम नहीं किए तो चाचा भतीजा नहीं। देखिए
बिहार के जो महागठबंधन के जो मुखिया सब लोग थे वो 10 लाख रोजगार की बात की। मिला? आज जब शिक्षक को रोजगार देने का समय आया तो इन्होंने डोमिसाइल नीति हटा दी। बाहर से भी सुने बुला लिया। पूरे भारत के लोगों को बिहार में जमा कर दिया गया। 1,30,000 समथिंग सीट है। बंगाली पढ़ाने आएंगे तो पढ़ेंगे नहीं, बंगाली कैसे पढ़ेंगे? हमारी भाषा तो बंगाली नहीं है। सरकार बोल रही है जो हम भोजपुरी में फिजिक्स पढ़ाएंगे, अंगिका पढ़ाएंगे, मैथिली पढ़ाएंगे। तो ये सरकार में जो मंत्री हैं वो तो कह ही रहे हैं कि आपके पास न तो मैथ्स का टीचर है न तो केमिस्ट्री का टीचर है। तो आप बताइए बिहार हमेशा शोध में आगे रहे। वशिष्ठ नारायण सिंह से लेकर के तमाम जो लोग जो मैथ का फिजिक्स का जन्मदाता होता है सीवी रमन, वो पटना विश्वविद्यालय है। और सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए ये चीज़ को भरमा रही है जो बिहार में योग शिक्षक नहीं है, टीचर नहीं है आप लोगों के पास। देखिए, विश्वविद्यालय में जैसा बात है, शिक्षकों की कमी है, कर्मचारियों की कमी है, तो हम लोग की एक मांग ये सरकार कहती है कि केमिस्ट्री का टीचर ढूंढते हैं तो मिलता ही नहीं, तो ये सरकार की नाकामी है कि वो एग्जाम नहीं करवा पा रहे, वो ढूंढ नहीं पा रहे, उनके पास वो लेंस शायद नहीं है कि जिससे वो ढूंढा जा सके। हाँ, लेंस ही नहीं क्या है। लगता है चुनाव बस निकट आने वाला है, क्या होगा? चुनाव निकट आना, चुनाव के अलग अलग अपने अपने परिभाषा होते हैं, अपने अपने मुद्दे होते हैं। पहले 3 साल अब 4 साल। ये आपको केंद्र सरकार का जबरन थोपा हुआ ये प्रोग्राम है। ये आपको गरीब, शोषित, जो वंचित समाज के तबके के जो छात्र है, ये आपको इससे अधिक प्रभावित होंगे। ये सरकार जो है बिल्कुल आरएसएस के एजेंट की तरह यहाँ का राज्यपाल काम कर रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है। आपको पिछले 3 साल का जो कोर्स होता था उसमें आपको 16 से 17,000 रुपये खर्च आते थे। आपको 4 वर्ष का ये आपको कोर्स में आपको 32,000 का खर्च आएंगे। ये छात्रों के बीच जबरन थोपा जा रहा है। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? देखिए, अभी जो हम लोग जो है आयशा के द्वारा हम लोग राजभवन मार्च कर किए हैं और हम लोग के प्रतिनिधि मंडल गए हैं, राज्यपाल के द्वारा जो आया है मतलब गए हैं। लेकिन हम लोग जो ये राजभवन मार्च किए हैं, मुख्य रूप से इसमें समझने की बात है, पूरा बिहार के जो छात्र है, हम लोग जब से नया शिक्षा नीति लाया गया 2022-20 में ही हम लोग जो है पूरा कैंपेन कर रहे हैं। जो नया शिक्षा नीति जो है ये छात्र विरोधी है, जो 4 साल से नहीं चलेगा। देखिए बता रहे हैं 4 साल पर भी हम आ रहे हैं। पहले पूरा बात बोल रहे हैं। सबसे पहले बात ये है, ये छात्र जो है ये नई शिक्षा नीति जो लाया गया, ये संसद भवन में जो लाया गया, कोई बहस इस पर नहीं हुआ और कोरोना काल में लाया गया और ये दलित विरोधी है। इसमें कोई भी आरक्षण का एक बार भी जिक्र नहीं किया गया। और हम कह रहे हैं कि जब यह पूरे बिहार में विश्वविद्यालय में जो 3 साल का भी ग्रेजुएशन हो रहा है, स्नातक का पढ़ाई हो रहा है, वो 5 साल में डिग्री अभी नहीं दे रहा जो दिया जा रहा है, और ये 4 साल का हो रहा है, तो समझिए कि हमको लगता है 8 साल से ऊपर लगेगा तब जाके डिग्री मिलेगा। सरकार नहीं सुनी तो क्या करेंगे ये बस बता दीजिए। देखिए, हम लोग जो है आज हम लोग राजभवन मार्च इसलिए किए हैं, ये नया शिक्षा नीति जो केंद्र सरकार के द्वारा थोपा गया है और हम लोग आगे रणनीति बनाएंगे। हम लोग आगे भी रणनीति बना के हम लोग आंदोलन को तेज करेंगे। चलिए देखिए, आयशा के लोग पहुंचे थे राजभवन मार्च पे और पुलिस प्रशासन ने जेपी को नंबर पे रोक दिया। उसके बाद बवाल मच गया और यहाँ पे गांधी मैदान में सारे जो छात्र नेता हैं, छात्र हैं, वो मौजूद हैं और साफ कह रहे हैं कि नई शिक्षा नीति जो है वो एकदम बकवास है और शिक्षकों को जो हक मिलना चाहिए वो हम दिला के रहेंगे। लगातार प्रदर्शन करते रहेंगे, सरकार को सुनना पड़ेगा, लाउड स्पीकर लगा के सुनाएंगे। तो बस इसी के साथ बने, मैं चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।